तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल इक्वेशन चैप्टर के जो ग्राफिकल मेथड होता है वैल्यू फाइंड करने का उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं एज एन एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ इक्वेशन के लिए, दैट इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब देखो यहाँ पे हमको x और y की वैल्यूज़ निकालनी होंगी यार दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेटली। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 ली तो मेरा यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू मेरी आएगी 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, मतलब 3y इक्वल्स टू 6 मतलब y की वैल्यू 2। तो जब x यहाँ पे 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। ओके, और सिमिलरली जब हम लोग इस इक्वेशन के लिए भी अलग से लेनी पड़ेगी हमको वैल्यू, तो x और y, जब x की वैल्यू 0 लूँगा मैं तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4। ओके, सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू और 0 के अलावा कुछ लेते जब फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे हमने ले ली ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे 3 का मल्टीपल ही चले। तो जैसे हम यहाँ पर ले लें तो 6 ले लें, आई थिंक, हाँ 6 ले लेते हैं। जैसे 6 ले ली हमने वैल्यू तो यहाँ पे आ गई क्या, ये तो 0 हो गया आके, तो मतलब y की वैल्यू हमारी हो गई 0। और सिमिलरली इस इक्वेशन में हम लोग ऐसा वैल्यू लें जो 3 का मल्टीपल हो, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे 3 वैल्यू ली तो 6, 12 माइनस 6 मतलब 6, और ये हो गया मेरा -2। ठीक, अब देखिए हमको ग्राफ बनाना है इन दोनों पॉइंट्स को लेके। देखिए मैं जनरल ग्राफ बना रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है फिलहाल। देखिए मेरी x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक गई है, तो मैं क्या करूँगा, x को 6 तक ले लूँगा। और y की वैल्यू मेरी मैक्सिमम गई है, नेगेटिव में भी गई है, तो नीचे भी मैं ग्राफ बना दूंगा। तो मेरी y की वैल्यू गई है 2 से लेके -4 तक। देखो 1 2 0 -1 -2 -3 और -4। देखो मेरा पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,2 का, 0,2 मतलब यहाँ पर। ठीक, और दूसरा मेरा इसी इक्वेशन का मतलब सेकंड पॉइंट है 6,0। ओके, 6,0 मतलब यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, हमारी इक्वेशन बता रही है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 को। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे 0, -4, देखो 0, -4 मतलब यहाँ पर, और फिर है 3, -2 मतलब 3, -2 मतलब यहाँ पर कहीं पर मेरा। ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेट सही से देखा जाए तो देखो इसको मैं क्या करूँगा, सीधे मूव करा दूंगा। तो जब मैं सीधे यहाँ पे मूव कराऊंगा, देखो मेरा ये यहाँ से सीधा गया तो नहीं, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा पॉइंट निकालूंगा जिसमें मेरे x की वैल्यू क्या हो, सॉरी y की वैल्यू क्या आ रही हो, 0। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगा, y की वैल्यू यहाँ पे 0 लूँगा। y की वैल्यू 0 ली मतलब ये 0 हो गया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, तो इसका मतलब मेरा दूसरा पॉइंट है 6,0 मतलब यही पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको मैच। ये मेरी क्वेश्चन लाइन बनी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 के लिए। ओके, तो इसका मतलब अब मेरा ये, जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को जब वर्बली सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6,0। ओके, मतलब जहाँ पर ये ग्राफिकल मेथड से इसने इंटरसेक्ट करा एक दूसरे को, वो मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। विच मीन्स मेरे x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 0। अब चलो यहाँ पे मैं सेटिस्फाई करके देख लेता हूँ। 0 मतलब इन दोनों को मैं जैसे सॉल्व करके देखूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो मैं पहले कोफिशिएंट मैच कर रहा हूँ। ये जो मेथड है ये है मेरा कोफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पे मेरा x के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 का y है, तो मतलब मेरा y का कोफिशिएंट जो है वो सेम चल रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेम चल रहा कोफिशिएंट और साइन डिफरेंट, और मैं इक्वेशन ऐड कर दूंगा। तो ये तो मेरा कट हो गया, इक्वेशन ऐड हो गई, ये आ गया 3y और ये आ गया 18। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 6। तो y की वैल्यू हमारी x की वैल्यू x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू सॉरी y की नहीं, तो x की वैल्यू हमारी 6 ही आई थी यहाँ पर। ठीक, और अब जब x की वैल्यू 6 आई है तो मैं इसमें किसी में रिप्लेस कर दूँ, तो 6 + 3y इक्वल्स टू 6, ये कट गया तो 3y इक्वल्स टू 0, मतलब y की वैल्यू 0। देखो यही मेरी वैल्यूज़ आई हैं, विच मीन्स ये जो पॉइंट, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग को इसमें समझना क्या है कि ये जो पॉइंट्स लेते हैं, ये पॉइंट्स हमें इस तरीके से लेने कि ये दोनों पॉइंट्स की जो लाइन बनेगी, ठीक है, वो क्या हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए थे, तो ये मेरे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं रुक गया था आके, तो मैंने थर्ड पॉइंट ऐसा लिया ग्राफ के अकॉर्डिंग देख के कि वो मेरा इंटरसेक्ट करे। ठीक, तो ये इस तरीके से पॉइंट्स आपको लेने हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ग्राफ में बनाने के लिए, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। 5x - 8y + 1 = 0 एंड 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इसको मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिए इस क्वेश्चन को।